हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट स्मार्ट क्लासेस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट। दिस इज द चैप्टर का मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक है। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड द हिडन हीट। ओके, इसको हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो वो एनर्जी, वो हीट एनर्जी जो हम लोग मैटर को सप्लाई करते हैं उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो बेटा, हम लोगों ने इससे पहले जो भी कुछ पढ़ा उसको थोड़ा सा हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने स्टडी किया था, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि बच्चों ये जो मेरा है पार्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड ये पार्ट 4th वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में जो भी हम लोगों ने स्टडी किया तो उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आप लोग ज़रूर इस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा इस टॉपिक को इस समझने के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग उसको रिकॉल करते हैं कि हम लोग ने जाना था कि जो मैटर जो होते हैं, मैटर वो होते हैं जो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं और जिनमें क्या होता है, मास होता है। ओके, और ये जो मैटर जो होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होते हैं, बने होते हैं। और ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक एनर्जी होती है जिसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और साथ में हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि ये जो मैटर जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोहेशन भी बोला जाता है। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के मूवमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अब ये जो पार्टिकल, ये जो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैटर टू मैटर क्या करता है, वेरी करता है या डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स को, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। पार्टिकल्स के मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल करते हैं दो तरीके से, बाय गिविंग द हीट और बाय गिविंग द कूल, या उसको कूल करके या तो उसको हम लोग हीट करके। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आपके मैटर जो होते हैं अपने स्टेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। ओके, तो बच्चों जो ये आपके मैटर हैं ये 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये इसमें क्या करते हैं, मैटर जो होता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में क्या करता है, कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो अब देखो ये जो मैटर जो हैं, ये जो आपके जो मैटर हैं, हम इनको दो तरीके से मैटर के स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं। या 2 मेथड से हम लोग मैटर के हीट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पहला क्या है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, एंड सेकेंड वन बाय चेंजिंग द प्रेशर। ओके, तो इस में आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अगर हम लोग हीट देते हैं किसी भी मैटर को, तो वो मैटर जो होता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी मैटर को या सॉलिड को या किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए जो हम लोग एनर्जी देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या जो एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो the latent heat which we supply is used up in overcoming the forces of attraction between the particles of a substance during the change of substance। ओके बेटा, तो जो हम लोग हीट देते हैं मैटर को, जो हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, तो वो मैटर जो है उस हीट को यूटिलाइज करता है। जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैटर के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मैटर जो होता है उस हीट को क्या करता है, यूज करता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सॉलिड को अगर हम लोग हीट देते हैं तो इसको हम लोग, ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और लिक्विड को अगेन वी आर गिविंग द हीट, देन लिक्विड इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो इस तरह से देखा जाता है बेटा। तो लेटेंट हीट
there is the two type of the latent heat. Latent heat is of two types. First, latent heat of melting or fusion. Solid से liquid में convert होना, it is first टाइप्स है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन, एंड सेकेंड टाइप क्या है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन व्हेन मैटर इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द वेपर। ओके, तो बच्चों इसको हम लोग वन बाय वन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेटेंट हीट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी स्टडीड ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। सेकेंड हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Now I am going to explain detail about the latent heat of fusion solid to liquid change। तो इसको latent heat of fusion को समझने के लिए हमें इस तरह का एक्सपेरिमेंट सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं कि ये जो है हमारा ट्राइपॉड आयरन स्टैंड है एंड दिस इज द थर्मोमीटर। यहाँ पर जो हम लोग थर्मोमीटर यूज़ करते हैं वो हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ना कि क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है कि ये हमें माइनस में भी टेम्परेचर क्या करता है, शो करता है। ये हमारा बीकर है और इस बीकर में हमने आइस रख दिया है और ये हमारा वायर गेज है, ये हमारा बर्नर है, ये हमारा क्या है ट्राइपॉड स्टैंड। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब इसको हीट देने से पहले, ठीक है, जब हीट देने से पहले जब हमने मेजर किया थर्मोमीटर में टेम्परेचर इस आइस का, तो ये हमको आता है -4 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट देना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे इस बर्नर को हम लोग ऑन करते हैं और हीट सप्लाई शुरू होता है, तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो ये जो थर्मोमीटर जो होता है, यहाँ पर जो थर्मोमीटर का जो मरकरी जो है इनसाइड इट इज़ रेड कलर होता है, ये इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करता है और ये -4 से -3 पर आता है, जो कि हम लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। -4 से फिर -3 पर आएगा, फिर -3 से -2, इसके बाद फिर -1, फिर -1 से फिर जब ये जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 पर आता है तो ये जो आपका मरकरी जो है राइज करना क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अब ये जो टेम्परेचर जो, लेकिन हमारा जो हीट है कंटिन्यूस हम लोग हीट को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस हीट को ये जो थर्मोमीटर शो नहीं कर रहा है, तो यही से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, यानी कि छुपी हुई हीट, यानी हिडन हीट। ओके, जो कि हमको थर्मोमीटर शो नहीं करती हैं आफ्टर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द हीट। अब ये जो हीट जो है ये अब कहाँ यूटिलाइज हो रही है, जो इसके जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। अब ये जब तक आइस का एक भी टुकड़ा ओके ये रहेगा तब तक इसका टेम्परेचर शो नहीं होगा। ठीक है, ये 0 डिग्री पर ही क्या रहेगा, स्टॉप रहेगा। ठीक है, फिर जैसे ही ये आइस पूरी तरह से वाटर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे ही अब इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, थर्मोमीटर पे दिखने लगेगा, ये ऊपर की तरफ हमको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो बेटा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो होता है, देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दैट कि 1 kg आइस को पूरा लिक्विड में यानी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बाय द एक्सपेरिमेंट या साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि 1 kg आइस को पूरा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की जरूरत होती है, 3.34 × 10⁵ जूल्स की क्या होती है, जरूरत होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 × 10⁵ जूल्स पर kg। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कंटिन्यूअस हीट सप्लाई करने के बाद भी हमारे थर्मोमीटर के द्वारा उस टेम्परेचर को शो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर उठता है कि जो हमने हीट कंटिन्यूअस सप्लाई करने के बाद भी तो ये हीट कहाँ चली गई है, थर्मोमीटर में क्यों नहीं शो किया? तो बेटा इसका आंसर ये है कि
heat energy is used up in changing the state of solid substance by overcoming the force of attraction between its particles। तो इस मतलब ये हुआ कि जो हीट जो हमने सप्लाई किया, तो जो हमने हीट सप्लाई किया वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए पार्टिकल्स ने क्या किया, उस पार्टिकल्स ने हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और इतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लिया कि उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना शुरू कर दिया। यानी कि heat energy is used up in changing the state of the solid substance by overcoming the force of attraction between its particles। यानी कि ये जो पार्टिकल्स के बीच में इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए पार्टिकल्स ने उस हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और इस तरह से पार्टिकल्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आइस जो है 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने हमको हीट की ज़रूरत होती है, 3.34 × 10⁵ जूल्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हम लोग वाटर को यानी कि लिक्विड को यानी कि वाटर को अगर हम लोग आइस में कन्वर्ट करेंगे, 1 kg ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द आइस। जितना हीट हमने दिया था 3.34 इसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, उतनी ही हीट हमको या इस वाटर में से आइस को कन्वर्ट करने के लिए उतनी ही हीट हमको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। 3.34 × 10⁵ जूल्स हीट जब हम इसको निकालेंगे तभी हमारा लिक्विड जो होगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम लोग इस हीट को जब हम निकालेंगे तो जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या करेंगे, करीब आएंगे, और इस तरह से उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करता जाएगा, और ये जब इतनी हीट हम लोग उसमें निकाल लेंगे तब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड टू गैस चेंज। ओके, इसको भी समझने के लिए हम लोग इस तरह का एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे दिस इज द आयरन स्टैंड, थर्मोमीटर, बीकर। अब यहाँ पर आपका वाटर है, वायर गेज, बर्नर, ट्राइपॉड, स्टैंड है। ओके, तो अब इसमें क्या है कि जब हम लोग हीट देने से पहले जब हम लोगों ने देखा टेम्परेचर, इसका जब टेम्परेचर देखा तो ये वाटर का टेम्परेचर हमको कितना शो कर रहा था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड हमको शो कर रहा था। ओके, फिर जब हम लोग हीट देना स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी आर गिविंग टू हीट, अभी जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हमारा जो मरकरी है वो क्या करने लगता है, इंक्रीज करता है 30 डिग्री से, फिर ये इंक्रीज करता है, कंटिन्यूस इंक्रीज करता जाता है, जो कि हम लोग को आसानी से क्या होता है, दिखाई देता है थर्मोमीटर में। ओके, फिर यहाँ से जब ये टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है और हम लोग कंटिन्यूस हीट की सप्लाई करते जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखें जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पर ये जो आपका जो मरकरी है जैसे ही 100 डिग्री पर आता है, यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा जो मरकरी है राइज करना क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आ करके हमारा मरकरी जो है 100 डिग्री पर आकर के क्या हो जाता है, स्टॉप कर जाता है, राइज करना बंद कर देता है। और लेकिन हम लोग कंटिन्यूअस, ठीक है, हम लगातार हीट को क्या कर रहे हैं, सप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन जितने हीट को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये टेम्परेचर हमको शो नहीं कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इस टेम्परेचर पे जा करके हमारा जो वाटर है बहुत तेज़ी से वेपर में क्या होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है, और करके हमारा जो वाटर है वेपर में तेजी से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो हम कह सकते हैं वंस द वाटर हैज़ बिगन टू बॉयल,
यानी कि यहाँ पर ये बॉयल होना शुरू कर देता है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमारा ये वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। ओके, अंटिल ऑल द वाटर हैज चेंज इनटू स्टीम। और जब तक इसमें एक भी कण या पार्टिकल्स अगर वाटर के रहेंगे, ये तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। जब पूरे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये टेम्परेचर क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। तो बेटा तो ये देखा जाता है कि ये जो हीट जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, अब ये हीट कहाँ जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो उसको ब्रेक करने के लिए इस हीट को क्या करता है, यूज करता है। और वाटर के अंदर इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, एकदम दूर हो जाते हैं। तो विद द एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कितना होता है हमारा 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। ओके, यानी कि 1 केजी वाटर को पूरा वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने हीट की सप्लाई करनी पड़ती है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। और ये जो हीट जो है ये हमको टेम्परेचर पर शो नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, वाटर 1 केजी वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितना हीट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, ओके, 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स। अब यहाँ पर हम देखा जाए कि अगर हमको वेपर को 1 केजी वेपर को हमको वाटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो हमें इतनी ही हीट ऑफ एनर्जी, इतनी ही 22.5 इंटू जूल्स हीट को हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से हमको निकालना पड़ेगा। और फिर आफ्टर के ये आपका ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जब हम लोग कभी अपने हाथ में आइस लेते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। तो इसका रीजन ये है कि हमारा जो आइस जो कि जो सॉलिड फॉर्म में है वो अपने स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड में। और इसके लिए जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो आइस के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए उनको क्या जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है। तो वो हीट जो है हमारे बॉडी से लेना शुरू करते हैं, ठीक है। जब हमारे बॉडी से हीट जाएगी बाहर की तरफ, आइस में जाएगी, तो इसकी वजह से हमें ठंडा फील होता है। जो पर्सन स्टीम से बर्न होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो हमारा स्टीम होता है उसके अंदर जो हीट जो होती है वो एक्स्ट्रा हीट होती है। उसके अंदर कितनी हीट होती है एक्स्ट्रा, 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स ज़्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है स्टीम से जो बर्न होते हैं वो ज़्यादा क्या होता है, सीवियर होता है एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। Now students, we can understand the latent heat with the help of ग्राफ। तो बेटा ये देखो हमारा ये ग्राफ है लेटेंट हीट का, ओके। ये जो लाइन है ये एक्सिस जो हमको टेम्परेचर शो करती है और ये जो एक्सिस जो हमको हीट एडेड यानी कि हीट को शो करता है, ओके। तो बेटा ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप था, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बीकर में हम लोगों ने आइस क्यूब रखा था, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस बीकर पे हम लोग 1 केजी आइस रखते हैं, 1 केजी आइस, और इसका टेम्परेचर जो है, ये जो थर्मोमीटर जो हमने लगाया है इसका टेम्परेचर कितना शो करता है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर इसके बाद हम लोग हीट देना शुरू करते हैं। जैसे ही हम लोग हीट देते हैं वैसे ही ये टेम्परेचर जो है हमारा इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और ये जो टेम्परेचर जो है हमारे थर्मोमीटर पर क्लियरली हमको दिखाई देता है विद द हेल्प ऑफ द मरकरी। ये मरकरी ऊपर की तरफ राइज
करते जाता है। जैसे ही मरकरी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पहुंचता है, फिर इस मरकरी का राइज करना क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा आइस है वो अपने स्टेट को चेंज करना शुरू कर देता है या स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, अब ये जो है हमको यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हम लोग को मरकरी में शो नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट या हिडन हीट। अब वो हीट जो हमको थर्मोमीटर पर, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमको थर्मोमीटर पर शो नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिडन हीट। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स, वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर जो हीट यूटिलाइज होती है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करती है। ओके, तो ये जो फेज है, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट जो होता है, आइस जो होता है वाटर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होने के लिए हमको 1 kg आइस को पूरी वाटर में कन्वर्ट होने के लिए हमें 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg हीट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ओके, फिर यहाँ पर जैसे ही ये पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर जो मरकरी है वो अब इंक्रीज करना, राइज करना शुरू करती है। अब यहाँ से मरकरी जो है धीरे धीरे इंक्रीज करती है, C से D तक आती है, जहाँ पर वो हमारा टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यहाँ पर जा करके मरकरी का इंक्रीज करना क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, कहाँ पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तब ये थर्मोमीटर हमारा जो टेम्परेचर को शो नहीं करता है। ओके, अब ये एकदम स्टेडी रहता है। ओके, हीट तो इंक्रीज कर रही है लेकिन हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। ओके, और ये तब तक इंक्रीज नहीं करेगा जब तक कि पूरा वाटर जो है आपका गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। और इस फेज को हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग फेज बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इस पॉइंट पर जा करके वाटर जो है, मैटर जो है, अपने स्टेट को क्या करने लगता है, चेंज करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो एनर्जी यूटिलाइज होती है उसमें मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। और इनके अंदर इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है कि ये पूरी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और फिर वो गैस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब तक ये वाटर का एक भी पार्टिकल इस बीकर में रहेगा, ठीक है, तब तक टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर के द्वारा शो नहीं किया जाएगा। ओके, जैसे ही पूरे वाटर के पार्टिकल जो हैं गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर टेम्परेचर हमारा क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है, और फिर हमारा टेम्परेचर थर्मोमीटर के द्वारा शो करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो इतना हीट जो है थर्मोमीटर के द्वारा शो नहीं किया जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को लेटेंट हीट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, एंड मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।